नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का ताजा खबर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। यूपी में 100 वर्ग मीटर तक के घर और दुकानों का नक्शा अब महज ₹1 में पास होगा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब महिला कर्मी घर घर पहुंचाएंगी। आयुष्मान कार्ड, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले। योगी सरकार ने जारी की छुट्टियों की पूरी सूची। सड़कों का विशाल नेटवर्क खड़ा कर रही योगी सरकार, यात्रियों को सफर में बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर के पूर्व और दक्षिण जोन के लिए राहत, 316 करोड़ से 33 वार्डों के 15 लाख लोगों को मिलेगा पानी। ₹9 करोड़ से 14 जिलों के अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी। सरकार का बड़ा निर्णय। योगी कैबिनेट ने मुलायम सरकार की टाउनशिप नीति को मंजूरी दी। 28 परियोजनाओं के पूरा होने का रास्ता साफ। स्मार्ट मीटर से सुगम होगी बिजली आपूर्ति। बिजली चोरी पर भी सख्ती होगी। यूपी में 425 किमी लंबी रेल लाइन बिछेगी। गोरखपुर सहित कई जिलों को मिलेगा लाभ। दोही में 7 करोड़ से नई सड़क का निर्माण होगा। आवागमन होगा आसान। बिजली बकायेदारों के लिए नया आदेश। विभाग के अधिकारी घर घर पहुंचकर करेंगे कार्यवाही। किसानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे ₹9,000 की सहायता। 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों का रुकेगा प्रमोशन। सरकार का सख्त निर्देश। राज्य कर्मचारियों को चेतावनी, 1 फरवरी 2026 तक काम पूरा न हुआ तो रुक जाएगी पदोन्नति। यूपी के हर मंडल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी। प्रशासन हुआ सक्रिय। अलीगढ़ जिले में दौड़ेंगी ये बसें। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही रूट बदलने के निर्देश जारी। 400 करोड़ की लागत से बना 14 किमी लंबा उत्तरी बाईपास चालू। खंदौली 15 मिनट और हाथरस 25 में पहुंचेंगे यात्री। बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। दिसंबर बिल में 5.56% अतिरिक्त राशि जुड़ेगी। यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का विस्तार।
अब हर जिले में एक विशेष व्यंजन की पहचान और तैयारी की जाएगी। किसानों को बीमा का लाभ अब तभी मिलेगा जब उनका नाम औपचारिक रूप से किसान रजिस्ट्री में दर्ज होगा। गेहूं की बुवाई के लिए सरकार ने नई और अंतिम तिथियां घोषित की है। अभ्युदय कोचिंग के 3 प्रतिभाशाली छात्रों ने इस वर्ष यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। निजी स्कूलों की फाइलें अब महीनों तक लंबित नहीं रहेंगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप का माहौल तेजी से बदल रहा है। इनक्यूबेशन केंद्रों का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। 12 लाख से अधिक छात्रों की बड़ी परीक्षा अब यूपीपीसीएस पैटर्न पर आयोजित होगी। खाद खरीदते समय नया नियम लागू। किसान का अंगूठा लगते ही यह जानकारी सामने आ जाएगी कि वह कितनी बार खाद ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने उद्योगों को गति, स्थिरता और सहयोग के मॉडल पर आगे बढ़ाने की बात कही। प्रदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन मॉडल लागू। अब फाइलें और शिकायतें पूरी तरह ऑनलाइन ट्रैक होंगी। छात्रों को ट्रेनिंग की राशि अब 6 से 9 महीने नौकरी करने के बाद ही प्रदान की जाएगी। राजभवन ने बैक एग्जाम देने वाले छात्रों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। कस्तूरबा और पीएम श्री स्कूलों के बच्चों को सामाजिक बदलाव की कहानियों पर आधारित नया प्रोजेक्ट दिया गया है। कफ सिरप के दुरुपयोग के मामले में 128 मेडिकल कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सभी स्कूलों को 15 दिसंबर तक अपने शिक्षकों की पूरी जानकारी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मॉनिटरिंग 3 तेज हुई है। आगरा में जयपुर हाईवे की सर्विस रोड पर अवैध कब्जे से निवासियों की परेशानी बढ़ी। वाराणसी शक्तिगढ़ हाईवे पर खड़ी एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया। कोटेदारों ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के 20 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों की सौगात मिलेगी। 13 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। प्रयागराज नगर निगम मोहल्लों में शिविर लगाएगा ताकि लोग सहज रूप से गृह कर और जल कर जमा कर सकें। छोटे और पिछड़े जिलों ने इस बार जीएसटी संग्रह में कई बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया है। गाजीपुर और भदोही की फर्जी फर्मों द्वारा भारी मात्रा में कोडन सिरप खरीदे जाने का मामला उजागर हुआ। जांच जारी है। यूपी में फैमिली आईडी सिस्टम लागू होने से 60 वर्ष पूरा होते ही पेंशन स्वतः लाभार्थी के खाते में जाएगी। बरेली में कामकाजी बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य से जोड़ने वाला अभियान सफल रहा। 500 बच्चों को लाभ मिला। आंगनबाड़ी में 10,557 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रामीण महिलाओं को बड़ा अवसर मिला है। यूपीपीसीएस की निशुल्क कोचिंग में प्रवेश के लिए आवेदन 12 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। पक्ष संपत्तियों को ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि नजदीक है। आधा से अधिक कार्य अब भी अधूरा है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए 11 करोड़ खर्च किए गए। पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए नए सख्त कदम उठाए हैं। बरेली में कामकाजी बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने वाली योजना अत्यंत प्रभावी साबित हुई। प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरा। ठंड और कोहरा दोनों बढ़ने लगे हैं। यूपी के पहले एफईओए मामले में 128 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का अदालत का आदेश आया है। उत्तर प्रदेश कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में प्रदेश की टीम चैंपियन बनी। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर दर्ज 34 आपत्तियों के बाद केंद्र सूची में संशोधन किया जाएगा। योगी सरकार के कृषि मॉडल से किसान संतुष्ट, बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। महिलाओं के स्टार्टअप को नई पहचान मिल रही है। सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है।
गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन की अद्यतन नामावली जारी की गई है। यूपी पीईटी का परिणाम जल्द जारी होगा। 19 लाख अभ्यर्थी प्रतीक्षा में हैं। मिडलाइन असेसमेंट 15 दिसंबर को ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। एसआईआर फॉर्म की मदद से 13 वर्ष पुराना लापता लड़की का मामला हल हुआ। बेटी सकुशल घर लौटी। मौसम में अचानक बदलाव, ठंड इस वर्ष देर से आ रही है, जिससे खर्च बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी किया है। बनारस में कर्ज से परेशान एक व्यापारी ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद में डॉक्टरों की अवैध एडवांस हाजिरी पकड़ी गई। कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। बरेली में 34 वर्ष पुरानी इमारत को बुलडोजर से हटाया गया। पुरानी ईंटें और संरचना मिली। फर्जी दस्तावेज बनाकर रिटायर्ड अधिकारी की जमीन पर कब्जा करने और 1 करोड़ की मांग का मामला सामने आया। इंस्टाग्राम फ्रॉड में एक युवक ने एआई से महिला की आपत्तिजनक फोटो बनाकर 28,000 रुपए की ठगी की। यूपी में अवैध रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू। पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वेटिंग लिस्ट समाप्त होने से 14 लाख अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। ट्रैफिक चालान में कुल बकाया जुर्माना अब 38,000 रुपए करोड़ तक पहुंच गया है। योगी सरकार की पहल से महिलाओं के स्टार्टअप को मजबूत पहचान और बाजार में नई जगह मिल रही है। यात्रा 2026 में पति पत्नी को एक कमरे में रहने की अनुमति नहीं होगी। नए नियम लागू हुए हैं। देश में ठंड और कोहरे से राहत कम हो रही है। लोग गर्म कपड़ों में घरों से बाहर निकल रहे हैं। शासन की नई पहल से अब असली मतदाता छूटेंगे नहीं और फर्जी मतदाता बच नहीं पाएंगे। एक लाइक जरूर करें।